हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। तो इस लेक्चर में हम लोग एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल देखेंगे जो जे एडवांस 2024 में आया था। बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा था। ठीक है, तो आप लोग भी कॉपी पेन निकालिए और ट्राई कीजिए और कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। A metal surface is illuminated by light of two different wavelengths। एक मेटल सरफेस है, ठीक है, उस पे दो डिफरेंट वेवलेंथ्स आकर इल्यूमिनेट किया, स्ट्राइक किया। एक का वेवलेंथ दिया 248 नैनोमीटर और दूसरा 310 नैनोमीटर। द मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ द photo electrons corresponding to this wavelengths are u1 and u2 respectively. If u1 is to u2 equal to 2 is to 1 and hc equal to 1240 electron volt nanometer, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज नियरली। वर्क फंक्शन पूछा है मेटल का नियरली कितना होगा। ठीक, तो हम पहला वेवलेंथ को हम लैम्डा वन मान लेते, लैम्डा वन मैंने कितना दिया हुआ 248 नैनोमीटर मान लेते। दूसरा जो दिया हुआ वेवलेंथ, फिर क्वेश्चन को समझाता हूं मैं, 310 नैनोमीटर। अच्छा, E1 बाय U2 दिया हुआ आपका 2:1, दैट इज 2 ही दिया हुआ। वर्क फंक्शन 5 पूछा है आपसे। अच्छा, थोड़ा प्यार से समझते हैं क्या है ये फोटोइलेक्ट्रिक। मान लीजिए एक मेटल सरफेस है, हर एक मेटल सरफेस का, हर एक मेटल का एक क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेटल। ठीक है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेटल। तो इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है मैं मान लेता हूँ 5। ठीक है, इस मेटल का वर्क फंक्शन क्या है, 5। मतलब 5 को मान लीजिए मैं एक वैल्यू मान लू, अगर 2 जूल मान लू, तो यहाँ पर लाइट जो आएगा ना, 2 जूल वाला लाइट जब आएगा ना, मैंने ऐसा लाइट आएगा जो अपने साथ 2 जूल एनर्जी लेकर आया, तब यहाँ से एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेगा। ठीक है, 2 जूल से ज्यादा भी लाएगा तो निकाल सकेगा। ठीक है, तो मिनिमम कितना चाहिए, 2 जूल चाहिए ही चाहिए। यही आपका क्या है, वर्क फंक्शन, मतलब मिनिमम एनर्जी टू एमिट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो मैंने इस मेटल सरफेस के लिए जिसपे स्ट्राइक कर रहा है, मैंने क्या मान लिया, इसका वर्क फंक्शन कितना है, 5 मान लिया। क्लियर हुआ है, 5 मान लिया। ठीक है, तो पहला वेवलेंथ आया, क्या आया, पहला वेवलेंथ आया लैम्डा वन। तो इस टाइम जो इलेक्ट्रॉन निकला ना, यहां से इलेक्ट्रॉन एक निकला जिसका स्पीड कितना है, U1। ठीक है, अच्छा, दूसरा वेवलेंथ आया उसी मेटल पे लैम्डा टू। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ निकला, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका स्पीड कितना है, U2। ठीक है, U2। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, जब भी कोई लाइट आता है तो एनर्जी जो होता है फोटोन का क्या होता है, hc बाय लैम्डा होता है। क्या होता है, hc बाय लैम्डा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि इसका निकालने के लिए, जो मेरा एनर्जी चाहिए वो कितना चाहिए, 5 जूल चाहिए। कितना चाहिए, 5 जूल चाहिए। मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। ठीक है, मैंने लेकर कितना आया, आपका 20 जूल लेकर आया। कितना लेकर आया, 20 जूल। मैंने इस मेटल पे मैंने कितना जूल लेकर आया, 20 जूल एनर्जी लेकर आया है। कितना चाहिए, 5 जूल निकालने के लिए चाहिए, तो एक्स्ट्रा मैंने कितना लेकर आया, 15 जूल। ठीक है, तो 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 20 इक्वल टू 5 प्लस 15। ठीक है, तो 20 लाइट एनर्जी लेकर आया है, तो ये क्या हो गया, hc बाय लैम्डा। जो लाइट आया होगा उसका वेवलेंथ होगा ना एक पर्टिकुलर, तो लैम्डा वेवलेंथ मान लिया, तो hc बाय लैम्डा ये मेरा इतना एनर्जी लेकर आया। 5 क्या है, वर्क फंक्शन, माने इस मेटल को निकालने के, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने के लिए मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए, 5। तो इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं 5। ये जो 15 जो है, ये जो 15 जूल इसको मिलेगा ना, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो उसको पास 15 जूल जो रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर, एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, स्पीड। ये आपका इक्वेशन हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैंने ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखूंगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मैंने समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए, पहले जो इलेक्ट्रॉन आया, पहला का जो स्पीड था U1 था, हाफ एम U1 का स्क्वायर एच सी बाय वेवलेंथ जो आया उसको लैम्डा वन माना माइनस 5। इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका स्पीड कितना है, U2 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, मास तो सेम रहेगा ना, हाफ एम U2 का स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा टू माइनस 5। इक्वेशन नंबर 2। अब हम काम करते, 1 को 2 से डिवाइड कर देते। क्या करते, 1 को 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो मेरा यहां से 5 निकल जाएगा, इसको मिटा दो। चलिए, 1200 एचसी का वैल्यू 1214 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सब कट जाएगा, देखिए ना, मेरा जो 5 पूछा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा है। ठीक है, तो कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हाफ एम U1 का स्क्वायर बाय हाफ एम
u2 का स्क्वायर इक्वल टू ac बाय लैम्डा 1 माइनस 5 बाय ac बाय लैम्डा 2 माइनस 5। ठीक है, अब देखिए हाफ एम कट गया, u1 का स्क्वायर बाय u2 का स्क्वायर इक्वल टू ac बाय लैम्डा 1 माइनस 5 बाय ac बाय लैम्डा 2 माइनस 5। बहुत मक्खन कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन था। ठीक है, u1 बाई u2 का वैल्यू दिया 2y1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ u1 बाई u2 का स्क्वायर इक्वल टू hc का वैल्यू कितना दिया 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, मैं पूरा लिख लेता हूँ। यहाँ पर लैम्डा 1 कितना दिया जी 248 नैनोमीटर माइनस 5। ठीक है, अच्छा नैनोमीटर कट जाएगा, मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी जो मेरा निकलेगा ना जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही निकलेगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, यहाँ पर कितना रखेंगे 310 नैनोमीटर माइनस 5। देखिए नैनोमीटर कैंसिल, तो E1 बाई U2 का वैल्यू कितना 2/1 का छी इसको काट देते हैं क्या, कितना से कटेगा 1240 डिवाइडेड बाय 48, 248 4 से काटे, 4 5 से 20 24 62 4 3 से 12 4 1 से 4 300 31 से 31 2 जा 62 31 2 से कटेंगे तो 5, इसका वैल्यू कितना आएगा 1240 बाई 248 का वैल्यू कितना आएगा 5। ठीक है, तो E1 मैंने 2/1 का स्क्वायर 5 माइनस 5। ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू 1240 डिवाइडेड बाय 310, 0 से 0 कट गया, 31 4 जा 124। देखिए 31 इंटू 4 कीजिए ना, 4 1 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 12 124। ठीक है, तो कितना आ गया 4 माइनस 5, तो 2/1 का स्क्वायर करेंगे, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए, सर पढ़ा दो सर। 2/1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो 5 माइनस 5 4 माइनस 5, तो 4 इंटू 4 माइनस 5 करेंगे इक्वल टू जी सर नहीं काटते हो 5 माइनस 5, तो 16 माइनस 4 5 इक्वल टू 5 माइनस 5, अब 5 को इधर ही रखते हैं, 4 5 प्लस 5 5 माइनस 16 5 माइनस 16 माइनस 11 हो जाएगा, यहाँ पर कितना माइनस 3 5 इक्वल टू माइनस 11 माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो 3 5 कितना 11 आई छो 5 इक्वल टू 11 बाय 3, इसको काटेंगे 11 3 जा 3 3 जा 9 पर 2 बचेगा, पॉइंट लेंगे 0 3 6 जा 18, फिर 2 लेंगे फिर 0 आएगा 3 6 जा 18, 3.66 राउंड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.66 का राउंड अप करेंगे तो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन मैच करिए, ऑप्शन ए मैच करिए। ठीक है, तो आप लोग का आ गया है, तो ढेर सारा बधाई। ठीक है, तो अपन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।